प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, आपके बच्चे के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, क्या खाने पीने में ध्यान रखना है, क्या दूसरी चीजों का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। जो ये प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है, यानी कि 9 से 12 हफ्ते का समय, जिसे कि हम कहते हैं प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। इस महीने के अंदर जो आपका बच्चा होता है उसका लगभग जो साइज होता है वो 2 से 3 इंच के आसपास हो जाता है। इस दौरान जो बच्चे का वजन होता है वो लगभग एक मीडियम साइज का जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसका जितना बच्चे का वजन हो चुका होता है। बहुत बार महिलाएं हमसे पूछती हैं, मैडम मुझे बच्चे के मूवमेंट्स पता चलता है, बच्चा घूम रहा है ऐसा पता चलता है। तो देखिए, बच्चा तीसरे महीने में आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा। बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो 5वें महीने से पता चलते हैं। तीसरे महीने में जो आपको कभी कभी लगता है कि बच्चा घूम रहा है, एक्चुअली वो बच्चा नहीं घूमता, वो यूजुअली गैस ही होती है जो लगता है कि बच्चा घूम रहा है। बच्चे के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं इस तीसरे महीने में। बच्चे की किडनीज काम करना शुरू कर देती हैं, किडनीज फंक्शनल हो जाती हैं, बच्चे की उंगलियां, टोस, ये सब बन जाते हैं, बच्चा हिचकियां लेना शुरू कर देता है। तो बच्चे के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो तीसरे महीने के अंदर आते हैं। प्रेगनेंसी के इस तीसरे महीने के अंदर महिला के अंदर जो चेंजेस चल रहे होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग का, कॉन्स्टिपेशन या थकान लगना या ब्रेस्ट में पेन होना या यूरिन बार बार आना, ये जो सिम्टम्स होते हैं जो शुरू के 2 महीने से शुरू हो चुके होते हैं, वे यूजुअली तीसरे महीने में और भी अधिक बढ़ जाते हैं। फूड की जो क्रेविंग होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज अच्छी लगना, रोटी नहीं खा पाना, किचन की स्मेल से उल्टी आना, ये सब चीजें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बढ़ जाता है, वो अपनी पीक पे पहुंचता है। तो ये जो टिपिकल शुरू के 2-3 महीने वाले चेंजेस होते हैं, ये तीसरे महीने में जाके और भी बढ़ जाते हैं। आपको अगर मूड चेंजेस है तो मूड चेंजेस बढ़ जाएंगे, थकान बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट में पेन होता है तो पेन बढ़ जाएगा। तो उस चीज की चिंता मत कीजिए। तीसरा महीना जैसे ही खत्म होता है, ये काफी चीजें ये काफी हद तक बेहतर होनी अपने आप शुरू हो जाती है बिना कुछ किए। प्रेगनेंसी के इस तीसरे महीने में यूजुअली आपको जो दवाइयां चल रही होती है एक तो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट होता है, फोलिक एसिड B12 कुछ लोग देते हैं, साथ में कई बार आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कई बार अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए महिलाओं को दिया जाता है। यूजुअली शुरू के 3 महीने इस प्रकार के सप्लीमेंट्स यूजुअली चलते हैं। दवाइयों का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि 3 महीने के बाद यूजुअली आपकी दवाइयां बदल दी जाती हैं। 3 महीने पे आपकी दवाइयां फोलिक एसिड और प्रोजेस्टेरोन से शिफ्ट होकर आयरन, कैल्शियम, B12 इन पे शिफ्ट हो जाती है। तो जब मैं दवाइयों का स्टॉक है अपने डॉक्टर से पूछ के 3 महीने का, तो 3 महीने कई बार कहता है पेशेंट को लगता है कि पहले महीने में दवाई ले, दूसरे में भी वही आ रही, तीसरे में भी वही आ रही, तो पेशेंट उसका बहुत बड़ा स्टॉक कर लेता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, 3 महीने के बाद आपकी दवाइयां बदल जाने वाली हैं। अब प्रेगनेंसी का जो तीसरा महीना होता है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इस तीसरे महीने में आपको ध्यान रखना है कि आप जो खाना है वह एक साथ बहुत सारा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। बहुत ज्यादा घी, चिकनाई, तला तलाई, मिर्च मसाला अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जीभ घबराने की प्रॉब्लम है, वह बढ़ जाएगी। लिक्विड का इंटेक भरपूर मात्रा में कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, सूप है, जूसेस है, ये सब भरपूर मात्रा में लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। जो रेस्ट है वो भी प्रॉपर रेस्ट आपको करना है, बहुत ओवर एक्सर्शन इस टाइम पे नहीं करना है, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि जर्क्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुरू के 3 महीने में पपीता और पाइनएप्पल जो आप अभी तक नहीं खा रही थी वह अभी भी आपको नहीं खाना है। कच्चा पपीता, कच्चा पाइनएप्पल, दोनों ही चीजें आपको नहीं लेनी है, उसमें वाटर एफिशिएंसी होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो पपीता और पाइनएप्पल दोनों ही चीजें आपको नहीं लेनी है, उसका ध्यान आपको अभी भी रखना है। ट्रेवल करना है तो जर्क्स कम की साइड में होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेवलिंग करनी है तो बेहतर है कि तीसरा महीना पूरा हो जाए, उसके बाद आप ट्रेवल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा महीना थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत रहती है। खाने के अंदर हम कहते हैं ईट रेनबो, रेनबो का मतलब है यानी कि कलरफुल चीजें खाइए, जैसे कि हरा पालक, लाल टमाटर, लाल सेब, पीले केले, ब्लूबेरीज, तो यानी कि कलरफुल आइटम्स है। जो कलरफुल आइटम्स होते हैं ना खाने के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ईट रेनबो, यानी कि हरी सब्जियां और फल का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। फिर में पपीता पाइनएप्पल छोड़ दीजिएगा। लेकिन
कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है इन 3 महीनों में। शुरू के 3 महीनों में आप जैसे कि अपना रूटीन काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाना या नीचे बैठ के कपड़े वगैरह धोना, वो सब करना हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। 5-7 किलो तक आप वजन उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का वजन उठाना आपको मना होता है, आपको नहीं उठाना होता है। बहुत बार प्रेगनेंसी है तो साथ में कोई बीमारी हो जाती है, कभी और कुछ नहीं तो खांसी जुकाम ही हो गया, वायरल हो गया, तो इस दौरान भी क्योंकि शुरू का 3रा महीने का समय है जब ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक क्रूशियल महीना है। तो आप किसी भी प्रकार की जो दवाई है वो अपने बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बिल्कुल भी ना लें। बाई चांस आप किसी भी और कारण से फिजिशियन को दिखा रही हैं तो या तो फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो आपको सेफ मेडिसिन दे। प्रेगनेंसी के अंदर जो चीजें सेफ रहती हैं वही प्रकार की मेडिसिन दी जाए आपको, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का 3रा महीना है जिसके अंदर भी ऑर्गन फॉर्मेशन चल रहा होता है और आपको सेफ मेडिसिन ही अलाउड रहती हैं। थोड़ा बहुत वॉक आप डेफिनेटली कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कीजिए। जो एंटीनेटल योगा या एंटीनेटल फिजियोथेरेपी होती है वो हम 3 महीने जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद करने के लिए बोलते हैं। इस 3रे महीने में तो आप बस वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसी पर फोकस कीजिए, इससे ज्यादा इसको बढ़ाइए नहीं। अभी जो एंटीनेटल एक्सरसाइज है या फिजियोथेरेपी है या योगा है वो 3 महीने निकल जाए, उसके बाद से आप शुरू कीजिए। तो 3रे महीने में इन चीजों का ध्यान रखिए। स्मोकिंग, अल्कोहल के लिए अभी भी ना है, जो शुरू के 2 महीने में मैंने ना की थी वो ना अभी भी है। कैफीन का इंटेक भी कम मात्रा में होना चाहिए। कैफीन जो कि आपके चाय में, कॉफी में, चॉकलेट में, कोला में, इन चीजों में होता है। देखिए 1-2 कप आप ले सकते हैं चाय के दिन में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 50 mg तक का आप कैफीन अलाउड है, उससे ज्यादा का कैफीन फिर नुकसान करता है, बच्चे की ग्रोथ में रिटार्डेशन आता है। जंक फूड का इंटेक कम से कम होना चाहिए, यानी कि पैक्ड आइटम्स हैं, यानी कि पैक्ड चिप्स हैं, पिज्जा बर्गर जैसी चीजें वंस इन अ व्हाइल नहीं चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कुकीज है, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, मैदे वाले आइटम्स हैं, तो ये सब का प्रयोग थोड़ा कम अमाउंट में कीजिए। घर का बना हुआ खाना लेंगे तो अच्छा है। बाहर का कच्चा खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पका हुआ खाना फिर भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन कच्चे खाने में क्या होता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन का, डायरिया का रिस्क रहता है, तो वो नहीं लीजिए। अगर आपको बाहर का खाना खाना भी है तो प्रॉपरली जो कुक्ड फूड हो, पका हुआ खाना हो, वही लीजिए। उस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। सोना वगैरह नहीं लेना है इस टाइम पे आपको, और बहुत हॉट स्टीम बाथ्स वगैरह नहीं लेने हैं। एक और चीज, बहुत बार कहा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी है तो 2 केले खाओ, अंदर एक बच्चा, एक जान और पड़ रही है, एक आप है, एक आपका बच्चा है, तो डबल खाओ। तो देखिए डबल खाने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट को नॉजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, तो आप डबल खाने की ट्राई मत कीजिए। जी हाँ, अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखिए। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्ब कम होना चाहिए, हरी सब्जियां, फ्रूट ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डबल खाना है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा प्रेगनेंसी के 3रे महीने में जो चीजें ध्यान रखना है उनका कंक्लूजन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।